स्टूडेंट्स, ये है लक्ष्मण मंदिर जो सिरपुर में है, छत्तीसगढ़ में। स्टूडेंट, उन गुप्त काल में धर्म परिवर्तन पर भी जोर दिया गया और धार्मिक विचारों के मेल जोल भी बढ़ा उस समय। तो आओ हम उसके बारे में पढ़ते हैं। वैदिक धर्म ने बौद्ध व जैन धर्मों की कई बातों को अपनाया। जब वैदिक धर्म में भी अहिंसा पर जोर दिया जाने लगा, तब वैदिक धर्म में कई छोटे संप्रदायों की बातों को अपनाया गया, जैसे शिव, देवी, विष्णु की पूजा आदि। अब पुराने वैदिक देवता जैसे इंद्र, अग्नि व वरुण को लोग कम महत्व देने लगे थे। अब यज्ञों की जगह देवी देवताओं की मूर्तियां व मंदिर बनाकर लोग पूजा अर्चना करते थे और यह पूजा अर्चना करने की प्रक्रिया जो है बहुत ही लोकप्रिय होने लगी। पुराने समय के यज्ञ आदि बहुत ही खर्चीले हुआ करते थे। धार्मिक रीति रिवाजों की जगह पूजा, व्रत और दान की सरल विधियों के प्रचलन से गरीब तबके के लोग भी धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने लगे। गुप्त राजा खुद वो वैष्णव धर्म को मानते थे, किंतु उनके शासनकाल में भी लोगों को अपना अपना धर्म मानने की भी पूरी स्वतंत्रता थी। अब देखते हैं गुप्त काल में विज्ञान। गुप्त काल के सबसे प्रमुख खगोल शास्त्री और गणित के विद्वान आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने सन 499 ईस्वी में आर्यभट्टियम की रचना की, जिसमें उन्होंने कई जटिल गणितीय सवालों का निदान किया, जिन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गेंद की तरह गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ग्रहण के बारे में भी आर्यभट्ट ने कहा कि यह पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई के कारण होता है, न कि राहु केतु के कारण। इन बातों को उनके समय में लोग कम ही स्वीकार किया करते थे। इस काल में के एक और प्रमुख वैज्ञानिक थे वराहमिहिर। इन्होंने खगोल शास्त्र और फलित ज्योतिष यानी कि भविष्य बताने का काम को जोड़ने का प्रयास किया। आधुनिक विज्ञान ने पृथ्वी के संबंध में जानकारी के लिए आर्यभट्ट को ही सही सिद्ध किया है। उस समय चिकित्सा, खास करके पशुओं की चिकित्सा और खेती पर कई पुस्तकें लिखी गई थी। गुप्त काल साहित्य को पढ़ते हैं। आओ बच्चों, गुप्त काल में संस्कृत भाषा में उच्च कोटि के साहित्य रचे गए। संस्कृत साहित्य के महान कवि जैसे कालिदास, भारवी, शूद्रक, माघ इसी काल में हुए थे। कहा जाता है कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियां भी इसी काल में लिखी थी। नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना भी गुप्त काल में की थी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबार अपने नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध था इस काल में। और इसी काल में ही सबसे प्रमुख कवि थे कालिदास। कालिदास ने प्रमुख काव्य की रचना गुप्त काल में की थी और मेघदूतम और कुमार संभवम की रचना की थी। उनका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विश्व प्रसिद्ध है। इस समय के साहित्य में प्रमुख रूप से मनुष्यों की भावनाओं व समस्याओं का व्यापक वर्णन है। तो ये है स्टूडेंट गुप्त काल का साहित्य दर्शन।